और अब देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। निर्भया के दोषियों को कल फांसी। अक्षय, पवन, विनय और मुकेश को फांसी। कल सुबह 5:30 बजे होगी फांसी। पटियाला हाउस कोर्ट ने लगाई मुहर। डेथ वारंट पर रोक नहीं। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में दोषियों की ओर से दायर एक याचिका को किया खारिज। याचिका में फांसी की सजा को रोकने की थी मांग। निर्भया केस में दोषी विनय की मां ने बताई आखिरी इच्छा। कहा, खिलाना चाहती हूं पूरी कचौड़ी। अगर जेल प्रशासन दे इजाजत तो बेटे को पूरी सब्जी और कचौड़ी खिलाऊं। बहुचर्चित निर्भया कांड के दोषी औरंगाबाद के अक्षय ठाकुर की पत्नी की ओर से परिवार कोर्ट में दाखिल तलाक की अर्जी पर सुनवाई टली। अब 24 मार्च को मामले पर होगी सुनवाई। अक्षय ठाकुर की पत्नी को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश। आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कोविड-19 से संबंधित मुद्दों और इससे निपटने के प्रयासों के बारे में बात करेंगे पीएम मोदी। शुक्रवार शाम को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे पीएम मोदी। राज्यों में कोरोना को लेकर की जा रही तैयारियों और सुविधाओं पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में 2 और मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज। देश भर में अब तक 177 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। देश में कोरोना वायरस से चौथी मौत। पंजाब में कोरोना वायरस से मौत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 49 लोग इस जानलेवा वायरस से संक्रमित। कोरोना की वजह से मुंबई में डब्बे वालों की सर्विस पर रोक। तेलंगाना में भी केसों की संख्या बढ़ी, अब तक 7 केस। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच भारतीय छात्रों का एक गुट सिंगापुर एयरपोर्ट पर फंसा। फिलीपींस से चले इन छात्रों को मलेशियाई सरकार ने सिंगापुर एयरपोर्ट पर भेजा, लेकिन अब उन्हें आने का कोई साधन नहीं मिल रहा। भारत ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर फंसे 405 भारतीयों को सुरक्षित निकाला। कोरोना वायरस के कारण ये एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे भारतीय। भारत लाए गए नागरिकों में शामिल 185 छात्र विशाखापट्टनम पहुंचे। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में धरना जारी। धरने पर बैठे लोगों को पुलिस ने समझाया, लोग अब भी हटने को तैयार नहीं। हरिद्वार में गंगा आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक। आरती का आयोजन रहेगा जारी। भक्तों के लिए होगा लाइव स्ट्रीम। इटली में कोरोना वायरस ने ढाया कहर। इटली में कोरोना वायरस से एक दिन में 475 लोगों की मौत। किसी देश में कोरोना से एक दिन में हुई सबसे अधिक मौत। कोरोना वायरस पर चीन ने लगभग पूरी तरह से पाया काबू। चीन में पहली बार कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं आया। 24 घंटे में शामिल चीन के वुहान से ही कोरोना वायरस की हुई थी शुरुआत। अमेरिका में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना वायरस। यूएस कांग्रेस के 2 सदस्य कोरोना वायरस से पीड़ित। अब तक 149 लोगों की मौत। 9000 से ज्यादा लोग संक्रमित। कोरोना वायरस ने अब तक 165 देशों को अपनी चपेट में लिया। घातक वायरस ने दुनिया भर में 8000 से ज्यादा लोगों की ली जान। सऊदी अरब से छपरा लौटे मोहम्मद नसीरुद्दीन स्वास्थ्य जांच में मिली क्लीन चिट। कोरोना को लेकर फैला रहे जागरूकता। पटना के पीएमसीएच में कोरोना के 20 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए। 18 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव। आरएमआरआई में कोरोना की जांच का है इंतजाम। औरंगाबाद में कोरोना का मिला एक संदिग्ध युवक। तत्काल आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। आगे की जांच के लिए सिविल सर्जन के निर्देश पर पटना किया गया है। गोपालगंज के 2 युवकों में कोरोना के लक्षण। हाल ही में एक नाइजीरिया से तो दूसरा सऊदी अरब से लौटा। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मेडिकल टीम लेकर गई पीएमसीएच। पटना के पीएमसीएच में कोरोना वायरस को लेकर अस्पताल प्रबंधन अलर्ट। फिलहाल पीएमसीएच में 18 संदिग्ध मरीज हैं भर्ती। बक्सर सदर अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। सिविल सर्जन ने कहा, सदर अस्पताल में कोरोना से लड़ने के लिए पुख्ता इंतजाम। भागलपुर समाहरणालय में डीएम ने की कोरोना वायरस को लेकर मीटिंग। निजी अस्पताल और नर्सिंग होम संचालकों को भी मुस्तैद रहने के निर्देश। दरभंगा के डीएमसीएच में जल्द ही कोरोना की जांच हो सकती है शुरू। डीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोरोना की जांच के लिए 4 आरटी-पीसीआर मशीनें उपलब्ध। छपरा में कोरोना पर हुई तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल। सफल रहा स्वास्थ्य विभाग का मॉक ड्रिल। पटना में हनुमान मंदिर के पास बांटे गए मास्क। युवा एलजेपी के कार्यकर्ताओं ने बांटे मास्क। बिहार सरकार कोरोना को लेकर सतर्क। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा, शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं। स्कूलों में रखा जा रहा सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल। कोरोना को लेकर बांका न्यायालय परिसर में जिला जज ने न्यायालय परिसर का लिया जायजा। लोगों से कम भीड़ लगाने की अपील। औरंगाबाद सिविल कोर्ट में कोरोना को लेकर चलाया गया सतर्कता अभियान। कोर्ट के कामकाज के तरीकों में भी किया गया बदलाव। 1 घंटे के भीतर निपटाए गए 81 मामले। कोरोना को लेकर मुंगेर न्यायालय ने कार्यवाही में किए कई तरह के बदलाव। कैदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर भागलपुर सिविल कोर्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैदियों की पेशी।
मुंगेर मंडल कारा में भी कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही सतर्कता। बीमार कैदी का सदर अस्पताल में कराया गया स्वास्थ्य जांच। कोरोना को लेकर जेल प्रशासन भी सतर्क। गया सेंट्रल जेल में कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही सतर्कता। कोरोना को लेकर रेलवे भी सतर्क। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से नवादा स्टेशन पर लोगों से की गई सावधानी बरतने की अपील। पूर्व मध्य रेलवे ने 5 रेल मंडलों के 50 स्टेशनों पर भीड़ कम करने को लेकर प्लेटफॉर्म टिकट की बढ़ाई कीमत। आज आधी रात से 50 रुपए में मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट। सासाराम रेलवे स्टेशन पर टिकट वापस कराने वालों की भीड़। कोरोना को लेकर सफर से कतरा रहे यात्री। पटना एयरपोर्ट पर कोरोना के खौफ से हवाई यात्रियों का आना जाना हुआ कम। कोरोना वायरस को लेकर सरकार भी अलर्ट। कोरोना के चलते मुजफ्फरपुर की बिहार यूनिवर्सिटी में तमाम परीक्षाएं स्थगित। कॉलेज और पीजी विभागों में पसरा सन्नाटा। शेखपुरा में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर नगर परिषद की नई पहल। ऑफिस आने जाने वाले लोगों को हाथ की धुलाई के बाद ही मिल रही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति। कोरोना वायरस से बचाने के लिए गया नगर निगम ने की विशेष पहल। महापौर और उप महापौर ने अपने कर्मियों के साथ साफ सफाई के प्रति जागरूकता को लेकर शहर के कई इलाकों में किया भ्रमण। पटना की सड़कों और बाजार पर कोरोना का असर। कोरोना के चलते ज्यादातर दुकानों में लटके हुए हैं ताले। पूर्णिया में दिख रहा कोरोना सतर्कता अभियान का असर। बाजार और सभी सार्वजनिक जगहों से भीड़ गायब। कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने को लेकर बोधगया के महाबोधि मंदिर में विशेष प्रार्थना का किया गया आयोजन। बोधि वृक्ष के नीचे विश्व कल्याण को लेकर किया गया विशेष स्तोत्र का पाठ। जहानाबाद में कोरोना को लेकर हवन पूजन। शहर के कोर्ट एरिया स्थित निजी स्कूल के बच्चों ने किया हवन। सऊदी अरब में कोरोना के भय के बीच प्रवासी कर्मचारी मोहम्मद नसरुद्दीन लौटे अपने घर। छपरा एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य जांच के बाद नसरुद्दीन को मिली घर जाने की अनुमति। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर हर कोई सतर्क। प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर ने लोगों को बताए हाथ धोने के तरीके। कोरोना को लेकर औरंगाबाद के परिवहन विभाग भी सतर्क। लंबी दूरी की बसों के संचालकों ड्राइवरों को कोरोना से बचने का बताया गया तरीका। रांची जिला प्रशासन कोरोना को लेकर पूरी तरह से सतर्क। हालात पर रखी जा रही है पैनी नजर। डीसी राय महिमापत रे ने कहा भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। कोरोना के कारण राजधानी रांची में आज से 31 मार्च तक होने वाली सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित। परीक्षा सेंटर पर पहुंचे छात्रों और अभिभावकों को हुई परेशानी। डीपीएस और जेडीएम शामली ने नए सत्र में होने वाले एडमिशन टेस्ट को 31 मार्च तक के लिए किया स्थगित। रांची निदेशालय से बोकारो पहुंची टीम। आइसोलेशन वार्ड का किया निरीक्षण। बोकारो जनरल अस्पताल का भी निरीक्षण। रांची में स्वास्थ्य मंत्री की अपील। स्वच्छता का दिया संदेश। झारखंड में कोई केस नहीं। रांची में कोरोना पर जागरूक दिखे विधायक। विधायकों ने हाथ किया सैनिटाइज। कोरोना पर नहीं थम रही राजनीति। कोरोना के कारण राज्य में आज से 31 मार्च तक होने वाली सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित। छात्रों अभिभावकों की बड़ी परेशानी। घाटशिला के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस को लेकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। हाथ धोने और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की अपील। पाकुड़ में कोरोना पर लापरवाह सरकारी कर्मचारी। बैठक में के दुक्के ने लगाया था मास्क। कोरोना को लेकर गुमला सदर अस्पताल प्रबंधन अलर्ट। अस्पताल आने वाले लोगों को मशीन से की जा रही जांच। रोहतास में अनियंत्रित पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। आक्रोशित लोगों ने डेहरी बंजारी पथ को किया जाम। बालू बिखरा होने की वजह से हुआ हादसा। बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में एक युवती ने लगाई फांसी। आत्महत्या के वक्त घर में नहीं था कोई मौजूद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अरवल जिले में 2 दिनों से NH 139 और 110 पर भीषण जाम। जहानाबाद पटना औरंगाबाद नालंदा भोजपुर सहित कई शहरों की गाड़ियों का आवागमन ठप। 48 घंटे जाम से यात्री परेशान। बगहा के गांधीनगर में खाना बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर के फटने से 4 लोग घायल। घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमुई के चंदवाड़ा गांव में अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से की किसान की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय के भगवानपुर में एक शख्स को अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमीन विवाद में गोली मारने की आशंका। नवादा के पकड़िया मोड़ पर मॉर्निंग वॉक कर रहे एक युवक को अपराधियों ने मारी गोली। पार्किंग में खड़ी बाइक को ले उड़े अपराधी। युवक की हालत गंभीर। सीवान में आपसी विवाद में हुई जमकर मारपीट में 2 जख्मी। धनौती ओपी थाना क्षेत्र के परसा गांव की घटना। गया पटना NH पर 12 गांव के पास धरना स्थल पर देर रात कई राउंड फायरिंग। भीड़ ने की 3 आरोपियों की जमकर पिटाई। औरंगाबाद में जमीनी विवाद में हुई मारपीट। टांगे से प्रहार कर एक दंपति को किया गंभीर रूप से घायल। खुदवा थाना क्षेत्र के भदवा गांव की घटना। लखीसराय में 11 मार्च को प्रॉपर्टी डीलर अरुण सिंह की हत्या मामले में बड़ी सफलता। 2 गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। जमुई में अपराधियों ने युवक को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने शुरू की जांच। नालंदा के लोहगानी गांव में अनियंत्रित कार ने बाइक और साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक और साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल।
बांका में सड़क हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, बांका ढाका सड़क को किया बाधित। सीवान में अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोग घायल, बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर किया गया रेफर। छपरा के भेलदी में लोगों ने की मोबाइल चोर की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, किदवईपुरी और जरकनपुर इलाके में होटल में पुलिस का छापा, 3 लड़कियां और ग्राहक समेत धंधेबाज गिरफ्तार। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने मवेशी व्यापारी से लूटी 70,000 रुपए, विरोध करने पर व्यापारी को मारी गोली, इलाज जारी। रोहतास में ओलावृष्टि से परेशान किसानों को सरकार से मदद की दरकार, ओलावृष्टि से रबी की फसल पूरी तरह से नष्ट। खगड़िया में समान काम समान वेतन की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ का आंदोलन जारी, आंदोलन कर रहे शिक्षकों ने कहा सरकार की दंडात्मक कार्रवाई से शिक्षक डरने वाले नहीं। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में हत्या की घटना से गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम कर हंगामा, कल देर शाम अपराधियों ने 2 व्यवसायियों को मारी थी गोली, एक की मौत। औरंगाबाद में शराब पीकर हंगामा करना एक शख्स को पड़ा महंगा, पति ने आज ही आकर शराबी पति को भेजा जेल। बांका में एक कार से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद, करीब 250 बोतल विदेशी शराब की गई जब्त, ड्राइवर कार छोड़कर हुआ फरार। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने लगाया आरोप, क्षमता से अधिक कॉपी जांच करवाने का लगाया आरोप, सरकार को दी चेतावनी। बिहार शरीफ शहर कैसे बनेगा स्मार्ट, जगह जगह लगा है गंदगी का अंबार, स्मार्ट सिटी की लिस्ट में 73वें पायदान पर पहुंचा बिहार शरीफ। कैमूर के अधौरा प्रखंड के विनोबा नगर गांव में लोगों को राशन तक नसीब नहीं, राशन लेने के लिए 15 किलोमीटर दूर जाते हैं लोग। छपरा में अवैध वसूली का वीडियो वायरल, ब्लड टेस्ट के नाम पर वसूली का आरोप, मरीज के परिजनों ने किया हंगामा, सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। नक्सलियों के खिलाफ तेलंगाना के ग्रे हाउंड कमांडो की तरह प्रहार करेगी झारखंड पुलिस, तेज तर्रार पुलिस अफसरों को ग्रे हाउंड कमांडो की तर्ज पर ट्रेनिंग, नक्सली दस्तों के खिलाफ ऑपरेशन। चाईबासा में आपस में टकराए 3 ट्रक, तीनों ट्रक हुए क्षतिग्रस्त, चालक खलासी मामूली रूप से घायल, तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में तेज रफ्तार का कहर, खंबे से टकराई बाइक, तीनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत। खूंटी के भगत सिंह चौक पर एक वृद्ध की ट्रक के चपेट में आने से मौत, भिक्षाटन कर गुजारा करता था वृद्ध। गढ़वा के भरनाथपुर प्रखंड कार्यालय में जेई के पद पर तैनात इंजीनियर की संदेहास्पद मौत, पलामू के जिला का रहने वाला था इंजीनियर। जामताड़ा के 7 साल में बना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का हाल बेहाल, 16 बारों के लोगों को हो रही परेशानी। पाकुड़ में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने की समीक्षा बैठक, 31 मार्च को महासंघ का सम्मेलन आयोजित करने का फैसला। जमाबंदी को लेकर चास सीओ के नोटिस पर चास बोकारो चेंबर ऑफ कॉमर्स की बैनर तले रैयत संघर्ष मोर्चा का गठन, नोटिस के खिलाफ मोर्चा आंदोलन की तैयारी में व्यवसायी। सदन में गोंजा भूखल का मामला, बीजेपी विधायकों ने उठाया मामला, भूख से मौत का विपक्ष का आरोप, परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग। साहिबगंज में उप विकास आयुक्त ने शिक्षकों के 19 माह से वेतन नहीं दिए जाने के मामले पर लिया संज्ञान, डीडीसी ने जिला शिक्षा अधीक्षक को लगाई कड़ी फटकार। साहिबगंज भागलपुर रेलखंड पर रूट रिले इंटरलॉकिंग को लेकर 10 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन ठप, पैसेंजर समेत कई एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन के रूटों में भी किया गया बदलाव। सरायकेला के चांडिल बाजार के पास जाम की समस्या से लोग परेशान, रेलवे बाईपास बनाए जाने की वजह से लग रहा है जाम। गोजा में वन विभाग की करतूत, श्मशान की जमीन पर किया वृक्षारोपण, ग्रामीणों ने किया विरोध। रामगढ़ के कुजू ओपी परिसर से चकमा देकर चोर फरार, पुलिस और ग्रामीणों ने देर रात कड़ी मशक्कत के बाद चोर को पकड़ा था। कोरोना वायरस की वजह से फिल्म हसीना दिलरुबा का दिल्ली शेड्यूल कैंसिल, तापसी पन्नू मुंबई लौटी, 31 मार्च तक नहीं होगी कोई शूटिंग। राज कुंद्रा का एक और वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल, शिल्पा राज को थप्पड़ मारती हुई दिख रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए राज ने लिखा, शुक्रिया आप सभी के प्यार का। कोरोना वायरस ने पूरे मनोरंजन जगत को किया प्रभावित, टीवी से लेकर सिनेमा तक सब कुछ हर जगह इस वायरस का खौफ। सबसे चर्चित और लोकप्रिय कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो की शूटिंग भी कैंसिल। मास्क से परेशान हुई सनी लियोनी, सनी ने बच्चों को पहनाया मास्क, बच्चों के मास्क पहनने से दुखी सनी। कुछ और खबरों की बात करते हैं। नेटवर्क 18 और स्वस्थ इम्यूनाइज्ड कैंपेन लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए पहुंचा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल टीकाकरण के मामले में एक बेहतरीन प्रदर्शन वाला राज्य है, जिसमें 70% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हुआ है।